हमारे में सब प्रकार के मल हैं। हमारे जीवात्मा में भी द्रव्य कर्म के मल लगे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, सारे मल हैं आत्मा में लगे हुए। और भाव कर्म मल, भाव कर्म मल किसे कहते हैं? राग द्वेष मोह के परिणाम। राग द्वेष मोह कोई रुकता है क्या? ओ कोई मुनिराज हो, कोई वीतरागता बढ़ा रहे हो तो भले कोई कंट्रोल हो, वरना राग द्वेष मोह तो चलता रहता है। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, जबकि कोच किसी का होने वाला नहीं है। नेताजी दुनिया इकट्ठा करते करते चली जाती है, लेकिन साथ में कोई कुछ लेके निर्मल कौन है? नाम रख देते हैं निर्मल, निर्मल भी निर्मल नहीं है। गंधोदक के लिए अपन बोलते हैं निर्मल से निर्मल अति, दुख नाशक सुखशीर, बंदो जिन अभिषेक कृत, यह गंधोदक नीर। इस गंधोदक को बंधन करके मैं इसे माथे पर चढ़ाता हूं। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, जिन गंधोदकम बंदे कर्माष्टक विनाशकम। ये भगवान जिनेंद्र का नभन का जल है, इसलिए इसे पवित्र कह दिया। नहीं तो देखो जल भी कोई पवित्र नहीं रह गया। हाँ, इस लोक में तो अगर सबसे पवित्र हैं तो अरहंत परमात्मा, जिनके द्रव्य कर्म मल मिट गए हैं, भाव कर्म मल मिट गए हैं और नो कर्म मल उपस्थित हैं, तो भी देह छूट जाएगी, उस सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाएंगे। अघातिया कर्म भी मिट जाएंगे। निर्मलाहा, निर्मल कौन है चुल्लक जी? अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी। केवलहा, केवल, अकेले, ओनली, केवल ज्ञान हो गया। वो केवल है, केवल ज्ञान को प्राप्त है, शुद्ध हैं। शुद्ध कौन है? शुद्ध जब तक विकार लगे हैं तब तक ज्ञानी अपने आप को शुद्ध कैसे कह सकते हैं? अशुद्ध हैं। देखो एक छोटी सी बात कहते हैं आप। अब आदिनाथ मंदिर में जाओ और पैंट शर्ट में भगवान को छुओ, छूने देगा कोई? क्या कहेंगे? पहले तो आप खुद समझदार हो गए तो कहेंगे नहीं, पैंट शर्ट में नहीं छू सकते हैं क्योंकि ये धुले नहीं हैं, या धुले भी हैं तो ये ठीक ठाक वेशभूषा नहीं है। किसी भी मंदिर में जाओ, आपको असोले में, अशुद्ध कपड़ों में छूने भी नहीं देते हैं भगवान को। बोले आपने नहा लिया है, आपके कपड़े शुद्ध हैं। यहां तक कि मुनिराज को पड़गाहन के वक्त भी बोलना पड़ता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काहे की शुद्धि, मतलब शरीर की भी शुद्धि। जब हमें पवित्र मुनिराज को छूने के लिए, आहार देने के लिए शुद्धि बोलना पड़ती है, वीतरागी जिनेंद्र भगवान का नभन स्पर्शन करने के लिए मन वचन काया की शुद्धि रखना पड़ती है, तो ज्ञानी निज परमात्मा को पाने के लिए आपको कितनी शुद्धि रखना पड़ेगी। जब हमें भगवान तो भगवान बन गए, उनके बिंब को छूने के लिए भी मन वचन काया की शुद्धि चाहिए, तो खुद के आत्मा परमात्मा को पाने के लिए कितनी शुद्धि चाहिए पड़ेगी। विचार किया कभी? कितना मन मेला करते हैं, कितना वचनों का दुरुपयोग करते हैं, कितनी काय की अशुद्धि रखते हैं। इस तरह से क्या आपको स्वरूप की उपलब्धि हो पाएगी? बोलो माताओं। उनकी साड़ी बोले हमारी साड़ी से बहुत अच्छी है। उनके कपड़े हमारे कपड़े से बहुत अच्छे दिख रहे हैं।
ना तो अच्छे कपड़े से भला होना है, ना अच्छे चेहरे से भला होना है। भाव अगर अच्छे हो गए तो भला ही भला होना है। जब श्री जी की प्रतिमा नहीं छूने देते हैं असोले में, मन वचन काय की अशुद्धि में, तो श्री जी जिन भगवान को नहीं छोड़ने देते तो निज भगवान को आप कैसे छू पाएंगे? इसका मतलब है निज भगवान आत्मा को पाने के लिए मन वचन काय की शुद्धि परम आवश्यक है। अब हमारी तो शुद्धि कितनी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं। शुद्धा विविक्ता, विविक्त माने भिन्न। हमारा संसार से बहुत लाग लपेट है, बहुत चाहते बाकी हैं। समझ में आया? चाहत, लोग तो अपना नाम ही चाहत रख लेते हैं। तो इतनी सारी चाहतें बाकी हैं, बताओ विविक्त का अनुभव कैसे कर पाएंगे? देह से भिन्न चेतना का अनुभव भी कभी कभी तो करो, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। आज है 50, 60 साल, 70 साल तक भी रहेगा, 80 तक भी रहेगा, लेकिन उसके आगे अभी आप सुन रहे थे ना, 10 में दावड़ा, 20 में बावड़ा, 30 में तीखा, 40 में फीका। अरे थोड़ा हमको भी बोलने दो। 50 में पाका, 60 में छठे आ गया, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप बीज बो गया, जो कुछ लाया था सब कुछ खो गया। इसके आगे कौन चल पाता है? लेकिन जो एक बार शुद्ध हो गया, जो एक बार, देखो दूध की मर्यादा कितनी है, बोलो माता जी? 48 घंटा, 100 घंटा। और वो प्लास्टिक के डब्बे में थैली में भर के आ गया तो 200 घंटा। ऐसे नहीं, विवेक से बात करो तो गऊ से निकला, भैंस से निकला दूध, छान लिया गया तो 48 मिनट, और उसको उबाल लिया गया तो 24 घंटा चल जाए, मौसम के अनुसार 30-35 घंटा चल जाए, ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से 24 घंटा मानते हैं। 48 घंटा भी चल सकता है अगर अनुकूल वातावरण मिल गया तो। लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा? क्या होगा? दूध का दही नहीं बन जाएगा, दही बनाना पड़ता है। कुछ ना करो तो उसमें इतना सा खोबरे का, नींबू का, चांदी का, नारियल की नरेटी, कुछ ना कुछ तो, चांदी का सिक्का। वो सीधा सीधा तरीका है कि इतना सा दही का जामन डाल दो, लेकिन वो दही का दही जमाएंगे ना तो उसकी मर्यादा कम होएगी। अब अपन दही जमाएंगे तो महाराज जी को ही बुलाएंगे, ज्ञानी अब दही जमाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये जीवन दूध की तरह है, और अगर इसमें थोड़ा सा व्रतों का जामन डाल दिया तो दही की तरह बन जाएगा। कीमत बढ़ जाएगी, समय बढ़ जाएगा, थोड़ी मर्यादा भी बढ़ जाएगी। अब दूध के खराब होने के चांस थे तो दही के खराब होने के भी चांस हैं। कितने देर तक चलाओगे, कितने घंटे चलाओगे? बोलो जी। बसंत का मौसम होगा तो थोड़ा ज्यादा समय चल जाएगा, और अगर बरसात का मौसम होगा, अब क्या करना फिर? देखो, अगर जामन ना डालोगे तो दही नहीं बनेगा। क्या बनेगा? फटेगा भी नहीं, कड़वा हो जाएगा, गंदी बदबू आएगी, सड़ जाएगा। बुद्धिमानी इसी में है
कि दूध ज़्यादा है, उपयोग पूरा नहीं हो रहा है, तो समय के पहले उसमें दही जमाने का सिस्टम कर दो। ऐसे ही रखा रहेगा तो सूंघने के लायक भी नहीं बचेगा। और दही बन गया और मर्यादा बढ़ाना है तो क्या करो, मक्खन निकालते हैं। जिसमें से मक्खन निकलता है ना वो दही, जब तक वो ऐसा थक्का रहता है तो दही कहलाता है। मक्खन निकल गया तो वो जो बचा वो क्या कहलाया। अगर पूरा मक्खन निकाल दिया है तो वो छाछ की श्रेणी में चला जाएगा। और अगर मक्खन उसी का उसी में बिलो दिया और उसी में थोड़ा पानी मिला दिया तो वो क्या कहलाएगा, मट्ठा। देखो तो हमारी मट्ठी का त्याग है। आज हम बता देते पूरी सभा में कि हमारा क्या क्या त्याग है, तो हमें आप जैसे हमारा शक्कर का त्याग है तो आप मुनक्का की मिठाई बना लिया करो। ज्ञानी को स्वाद के लिए त्याग नहीं करना पड़ता है। धर्मात्मा तो अपने त्याग के लिए त्याग करता है, फिर चाहे सुविधा मिलो चाहे मत मिलो। लेकिन अंतर तो समझ लो। अब है तो उनके पास मट्ठा, है तो उनके पास छाछ, और वो महाराज जी को कह रहे हैं महाराज दही, एक कड़ी जो है दही की है, गेहूं का आटा है, और थोड़ा सा विषय अपना ऐसा चल रहा है, इसको समझना। अब तुमने दही बोला और उनका दही का त्याग था, क्योंकि दही एक स्वतंत्र रस है, जबकि छाछ जो होती है उसको रस में गिना नहीं है। और आप छाछ कहते तो वही वस्तु चल जाती, आप मट्ठा कहते मट्ठा ही था। फिर दूसरी बहू ने तो कह दिया दही, और सास कहते हैं दही कहाँ है। महाराज ने जैसे ही हटाया ना तो अंदर से सांस आई, क्या बोलती है, ये बहू को क्या पता है, बहू तो बाद में आई है, इसमें तो मट्ठा है। महाराज आप तो ले, ध्यान रखना घर में सास का होना भी जरूरी है। अगर कुछ ऊंचा नीचा बहू से हो जाए तो सास आकर के संभाल लेती है, लेकिन सास से कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो सासें तो समझदार होती हैं। देखो ज्यादातर अगर कोई भी बेवकूफ हो तो उसकी बात मत करो, वो खुद को संभाल लेती हैं। सास जो होती है परिवार की सांस होती है, इसलिए सासू माँ को बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि दही बिगड़ जाता है, ना बिगड़े तो क्या करना, जल्दी से नवनीत निकालो, नवनीत को जल्दी से गर्म कर लो। क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा। घी कब बिगड़ेगा, घी नहीं बिगड़ेगा, कम से कम 2-4 साल तक तो, अगर ठीक ढंग से उसको, हाँ 2-4 साल, बल्कि अगर गाय का शुद्ध घी है तो 2-4 साल के बाद उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। बस उसको रखने का संभालने का तरीका होगा। ऐसा नहीं होगा जैसा आजकल शहरों में चलने लगा। पहले घी का घड़ा होता था। अध्यक्ष जी, घी का घड़ा आपके घर में था कि नहीं? नहीं था, होता ही था। लगभग सब बड़े घरों में घी का घड़ा होता था। घी का घड़ा मतलब वो घड़ा घी से बना होता था, जैसे प्लास्टिक का डब्बा, स्टील का डब्बा, ऐसे ही घी का घड़ा। बहू घी का घड़ा लाना, तो बहू क्या करती थी, अगर एकदम नई बहू है तो माथे पर हाथ फेरेगी, बोलेगी घी का कोई घड़ा होता है क्या। लेकिन अगर समझ गई पुरानी है तो उसको पता है घर में ये वाला घड़ा, घी का घड़ा, इसमें अक्सर कर घी रखा जाता है और इसमें निकाल करके उपयोग किया जाता है। ये सच्ची बात है। ये आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी ने इस उदाहरण को लिया है समय सार कलश में। वो कहते हैं ज्ञानी घृत कुंभाभिधानेन कुंभो घृतमयो न चेत वर्णा तस्मात् वर्णादि मज्जीवो जल्पनेपी न तन्मया। समझ में आया? वो कहते हैं घर में ऐसा कोई घड़ा होता था जिसमें बार बार घी रखा जाता था और उसमें बरसों घी रखते थे, लेकिन वो एक ढंग से संभाला जाता था कि वो खराब नहीं होता था, बदबू नहीं आती थी। घी का घड़ा अब कह रहे हैं ससुर जी के लाओ घी का घड़ा लाओ जल्दी से, तो घड़ा भी घी का ले गए। तो क्या वो घड़ा घी से बना है? बोले जैसे वो घड़ा घी का घड़ा कहलाता है लेकिन घी से नहीं बना है, ऐसे ही रंग रूप को देख के हम कह देते हैं ये जीव तो बहुत सुंदर है, ये जीव तो बहुत अच्छा बोलता है,
ये जीव तो बहुत बढ़िया गाता है, ये जीव तो बहुत तपस्वी है, लेकिन ज्ञानी ये समझ लो कि जीव कोई वर्ण वाला नहीं होता है, जीव कोई रस वाला नहीं होता है, जीव तो ज्ञान घन मात्र होता है। घड़ा तो मिट्टी का है, लेकिन रखा जाता था घी, इसलिए घी का घड़ा कहा। ऐसे ही आत्मा तो चैतन्यमय है, लेकिन पुद्गल के संसर्ग में है, इसलिए हम इसको रूपी कह देते हैं। अब जैसे वो घी शुद्ध हो गया और कई दिन तक शुद्ध बना रहेगा, ऐसे ही हमें अपने आत्मा को शुद्ध करना है। तो ये दूध की पर्याय से निकल के दही बनना पड़ेगा, दही से घी बनना पड़ेगा। मतलब है कि राग द्वेष मोह के प्रपंच से निकल के नर नारक आदि पर्याय से निकल के शुद्ध सिद्ध की पर्याय को प्राप्त करना होगा। ये बन गया घी। टाइम तो काफी लगा। हाँ, 10-10 भाव लग जाते हैं। आदिनाथ स्वामी को 10 भाव लग गए, महावीर स्वामी को तो 10 से ज्यादा भाव लग गए। कहां से चालू हुआ बताओ? मरीचि की पर्याय से। उसके पहले तो क्या भोगा उसकी तो बात ही मत करिए। पुरोरवा की पर्याय से चालू हुआ और तब जाके हम सौभाग्यशाली हैं। बने बनाई मंदिर मिल गए, बैठे बिठाए प्रभु मिल गए, चलते फिरते मुनिराज मिल गए, समाज का एक बढ़िया माहौल मिल गया। फिर भी धर्म ध्यान ना कर पाए तो अपने जैसा दुर्भागी बनी बनाई पीढ़ी मिल गई, जमा जमाया व्यापार मिल गया, और फिर भी तुम दरिद्र हो जाओ तो तुम्हारे से ज्यादा बुद्धू कौन होगा? हम बुद्धू ना बने, बुद्धिमान बने। बुद्धू ना बने, बुद्ध बने, शुद्ध बने, विविक्तः, सबसे भिन्न थोड़ा सा अपना अनुभव करो। प्रभु स्वामी अक्षयः, आत्मा कैसा है? अक्षय। किसका नाम है अक्षय? नाम रख देते हैं। कल एक माँ छोटे से बच्चे लोग के लेके आई, बोले कि इसका अक्षय तृतीया को जन्म हुआ, इसका नाम रख दो। हमने कहा पूछने की जरूरत ही नहीं है। अक्षय तृतीया तो पवित्र दिन है, कोई भी अक्षर निकलो इसका नाम तो आप अक्षय। लेकिन हमारी बात यह है कि हम अक्षय नाम तो रख लेंगे, हम अक्षय हो नहीं पाएंगे। संसार की पर्यायें चेंज होंगी, लेकिन एक बार अगर शुद्ध स्वरूप को जिनने पा लिया या हमने पा लिया तो हमेशा के लिए अक्षय हो जाएंगे, फिर कभी क्षय होने वाला नहीं है। जिनको जिनेंद्र के रूप में जाने और वैसा हम अपने आत्मा को निखारने का प्रयास करें, हम खुद भी निखरें, खुद भी मंगलमय बने, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।